बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 पार्ट 2। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है यानी एक्सरसाइज 8.2 उसमें कौन से कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो बेसिकली हमें सेकंड एक्सरसाइज में एंगल्स के बारे में बात करना है। जैसे हमने 8.1 में बात किया था रेशियोज के बारे में कि जो आपके पास साइन है, tan है, सारे रेशियोज के बारे में बात करी थी हमने। अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। अब एंगल कहने का मतलब क्या होता है, अगर आप एंगल को ध्यान से समझो तो ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, उसमें एक एंगल आपके पास कितने डिग्री का होगा, 90। फिर हम क्या कहते थे, या तो आप ए के साथ या तो आप सी के साथ जिसके रिलेशन बनाओगे उसके सामने वाला क्या कहलाएगा, पी। अगर मैं सी के साथ रिलेशन बनाऊंगा तो ये क्या होगा, पी। 90 के सामने वाला एच, और जो बचा वो आपके पास क्या बनेगा, बी। ठीक है, ये चीजें हमने कही थी। अब कंडीशन क्या कहता है कि ये जो एंगल हमने अननोन था, अब इस एंगल की हम फिक्स वैल्यू को पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस एंगल की फिक्स वैल्यू को पुट करेंगे। पुट करने का मतलब ये है कि आपको इन एंगल की वैल्यू याद रखना है। एंगल होते कौन कौन से हैं या फिर पढ़ना कौन कौन से, अभी हाल फिलहाल में हमें कौन कौन से एंगल पढ़ने हैं। तो हमने बेसिकली पढ़ना है 0 डिग्री के बारे में, 30 डिग्री के बारे में, 45 डिग्री के बारे में, 60 डिग्री के बारे में एंड देन 90 डिग्री के बारे में। इन एंगल को हमें कंसिडर करना है, और कंसिडर करने के बाद हमें देखना है कि हर एक एंगल, जैसे साइन के लिए कहूँ, कॉस के लिए कहूँ, टेन के लिए कहूँ, कॉट के लिए कहूँ, सेक के लिए कहूँ, या फिर कॉस सेक के लिए कहूँ, ठीक है, इन सब के लिए अलग अलग एंगल पे एक फिक्स वैल्यू होती है। कहने का क्या मतलब है, आप इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये टेबल, इस टेबल में क्या है आपके पास कि आपके पास एंगल दे रखे हैं। एंगल कौन कौन सा है, 0, 30, 45, 60, 90। रेशियो आपके पास 6 दिए हैं और उनकी वैल्यू दे रखी है। वैल्यू कहने का मतलब ये है कि पहले आपको सिंपल सा समझना है पहला पार्ट में, कि जो भी एंगल है, जैसे अगर मान लो ऐसे लिख दूं यहाँ पे साइन 30, तो इस साइन 30 डिग्री की जगह अगर मुझे कोई कांस्टेंट नंबर पुट करना हो, मैं साइन का 30 वाला एंगल देखूंगा जो क्या है 1/2, यानी इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 1/2। ऐसी हर एक रिलेशन का आपके पास वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, इसको आपको याद करना है। अब याद करने के लिए इतनी बड़ी टेबल है, इतनी सारी वैल्यू है, बहुत सारी डिफिकल्टी आएगी। तो याद करने के लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल सी चीज अप्लाई करनी है। वो क्या कहती है कि हमें तो पहले 6 रेशियो पता है। 6 कौन कौन से हैं, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है एंड देन कॉसेक है। ये 6 तो हमें पता है। हमें ये भी पता है कि ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ये हमें पता है। एंगल अभी हमने कौन कौन सा कहा, 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा एंड देन उसके बाद क्या होगा, 90। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि आपको बस एक वैल्यू याद रखनी है साइन की। जैसे इस टेबल में हम क्या कह रहे थे कि आपको ये सारी वैल्यू याद रखनी है, बट अब आपको क्या करना है, बस समझने के लिए या फिर करने के लिए या फिर आपको सारी वैल्यू याद रखनी है, उसके लिए बस पहली वाली साइन की वैल्यू याद रखनी है। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, सिंपल से लिखना है आपको, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड देन 1। पहली वाली वैल्यू आपने याद कर ली, ठीक है। अब मान लो किसी ने कॉस का पूछा, तो जब भी कॉस की वैल्यू निकालनी हो, पुट करना हो, इसे माइंड में रखो और कॉस के लिए इसको क्या कर दो, उल्टा, यानी इधर से लिखना स्टार्ट कर दो। इधर से कहने का मतलब क्या है कि 0 की जगह अब इधर से स्टार्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद क्या है, √3/, उसके बाद क्या है, इसके बाद 1/√2, तो यहाँ पे 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। कहने का मतलब ये है कि एक वैल्यू याद रखो, दूसरा लिखने के लिए उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। उसके बाद आता है 10। अब हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जब साइन को किससे डिवाइड करते हैं, कॉस से, तो जो वैल्यू आती है वो वैल्यू किसकी आती है, 10 की। जब हमने रेशियो की बात करी थी वहां पे ये चीजें हमने देखी थी। तो कहने का मतलब क्या है कि साइन की वैल्यू को कॉस से डिवाइड करूंगा तो ऑफ कोर्स सी बात है 10 की वैल्यू आएगी। तो 0 के नीचे कुछ भी हो, आंसर क्या आता है, यानी 10 0 क्या होगा आपके पास। यहाँ पे देखो, जब इसको डिवाइड करोगे तो नीचे वाला 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। बचा क्या ऊपर 1,
और नीचे √3 यानी 1/√3। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और 1/1 क्या होता है 1, यानी ये वाली वैल्यू क्या आ गई। नेक्स्ट अगर आपको निकालना है तो 2 से 2 काट दो, ऊपर बचा √3, नीचे 1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं। अब ये क्या होगा 1/0, तो 1/0, 0 के नीचे कुछ भी हो सकता है बट 0 किसी के नीचे नहीं होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो जब भी 1/0 होगा तो उसको आपको हमें क्या लिख देना है, हमने क्या करा बस एक वैल्यू याद करी, दूसरी वाला रेसिप्रोकल और तीसरा उसको माइंड में डिवाइड करके जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको सारी वैल्यूज याद होती है। नेक्स्ट अगर आपको कॉट निकालना है तो कॉट किसका उल्टा होता है 10 का, तो इसकी वैल्यू को उल्टा कर दो। कहने का मतलब क्या है कि 0 का उल्टा करना है, तो 0 के नीचे क्या होता है 1, उल्टा कर दो, 1 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 0 नीचे, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। कहने का मतलब क्या है कि 0 का उल्टा होगा नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होगा 0। तो ध्यान में रखना है 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड का उल्टा होगा क्या होगा 0। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3 को ऊपर भेज दो, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, के नीचे 1, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा क्या होगा 1/√3, फिर नीचे जो 1 है वो कहाँ जाएगा ऊपर, नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होगा 0, 0 का नॉट डिफाइंड का 0। ठीक है, आते हैं सेक के पास, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 का क्या हो जाएगा 2, और वापस से 0 आया, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा आपके पास नॉट डिफाइंड। हमने एक वैल्यू याद करी, दूसरे का लिखने का तरीका देखा, तीसरे को डिवाइड कर दिया और बाकी सबका रेसिप्रोकल कर दिया यानी उल्टा कर दिया। आ जाओ कॉसेक के पास, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, करते रहो, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √3/2 का उल्टा 2/√3, एंड देन 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1। तो ये था आपके पास टेबल, इस टेबल को याद रखने या फिर बनाने एक दो बार आप खुद से बनाओगे आपको पूरी वैल्यूज माइंड में फिट हो जाएगी। ठीक है, इन सब वैल्यू को आपको याद रखना है एंड देन क्वेश्चन में अप्लाई करना। क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे उसको समझ, बेसिक कॉन्सेप्ट में भी बस इतना ही है, बाकी आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। ठीक है, आते हैं क्वेश्चंस पे। तो मान लो पहला क्वेश्चन है आपके पास कि एक ट्रायंगल है ABC। तो पहली वाली वीडियो में हमने कहा कि जब भी कुछ दे रखा है ट्रायंगल वगैरह पहले आप उसको बना लो, तो बना लो आप ट्रायंगल ABC। हमेशा इस चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी, इस चीज को आपको ध्यान में रखना। राइट एंगल एट बी, ये बी पे राइट एंगल है यानी ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। ए बी की वैल्यू दे रखी है 5, ए बी आपको दे रखा है 5, एंड ये एंगल है आपके पास, एंगल ए सी बी दे रखा है 30 डिग्री, ए सी बी यानी ये एंगल आपको दे रखा है 30। बताना है आपको BC क्या होगा, ये साइड क्या होगी, और ये AC यानी हाइपोटेन्यूज। अब आप अगर ध्यान से देखो यहाँ पे जो एंगल से रिलेशन बन रहा है वो एंगल से रिलेशन कौन सा बन रहा है, कौन सा बन रहा है सी का, सी पे एंगल है तो रिलेशन किससे बनेगा सी का। तो जो एंगल कंसिडर करते हैं उसके सामने वाले को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो आपके पास बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, निकालते हैं वैल्यू। अब मैं कहता हूं कि मेरे को P पता है बट मेरे को B नहीं पता, तो क्या मैं यहाँ पे P/B लगाऊंगा, ऑफकोर्स भाई अब तो मेरे को रेशियो पता चल गया, पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत ही नहीं है। तो P/B मैंने लगा दिया, अब मेरे को पता है P/B किसका रेशियो होता है, P/B किसका रेशियो होता है तो 10 का होता है भाई, तो पढ़ा है हमने फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद जो भी रेशियो होता है उसके आगे एंगल होता है, एंगल कौन सा रिलेशन कर रहा है 30 डिग्री, तो 10 के आगे आप क्या लगा दोगे 30। अब आपको जो वैल्यू पता है वो इसके अंदर पुट कर दो। परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 5, तो लिख दो 5। बेस कितना है आपके पास, बेस आपको नहीं पता तो लिख दो B, या फिर साइड का नाम लिख दो BC। और 1030 की वैल्यू क्या है 1030 की वैल्यू, तो 1030 की वैल्यू आपके पास क्या होती है 1/,
आपको BC बताना है, डिवाइड से मल्टीप्लाई, डिवाइड से BC क्या आ जाएगा आपके पास 5 रूट। आगे देखो, अब आपको AC बताना था ये वाली साइड, तो AC क्या है हाइपोटेनियस, वापस से रेशियो बना दो, आपने रेशियो पढ़ लिया, रेशियो बना दो। अब मैं क्या करता हूँ, जो पता है और जो नहीं पता, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, जो वैल्यू पता है और जो वैल्यू नहीं पता, हमेशा उसी का रेशियो बनाएंगे ताकि एक वैल्यू पता चल जाए। तो P का हम किसके साथ बना देते हैं, H के साथ। P अपॉन H किसका रेशियो होता है, साइन का। साइन का एंगल, रिलेशन वाला जो एंगल है वो कितना है 30, तो यहाँ पे साइन क्या है, क्या लिख दोगे 30। अब P हमारे पास क्या है 5, H हमें निकालना है, H साइड का नाम लिख दो, H आपके पास क्या है AC, आप यहाँ पे, और साइन 30 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 5 × 2 इज इक्वल टू AC, AC आ जाएगा आपके पास। आगे सारी, तो ये बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है एंगल वाली, बस आपको वो टेबल याद रखना है, टेबल याद रखने का शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल है Q पे, बना दो भाई, जो दे रखा है वो पहले ड्रॉ कर लो। PQR एग्जाम में भी आपको ट्राइंगल बनाना, फिगर कहते हैं। राइट एंगल है Q पे, बना दिया राइट एंगल Q पे, PQ दे रखा है 3, PQ दे रखा है 3, PR दे रखा है 6, PR दे रखा है 6, बताना है QPR। QPR ये वाला एंगल क्या होगा, तो पहले एक एक करके निकालते हैं। ये वाला एंगल पूछा है, ये थीटा है, क्या के सामने वाला सॉरी 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, ये एंगल थीटा, इससे रिलेशन बन रहा है, ये आपके पास थीटा, तो इसके सामने वाला, ये एंगल के सामने वाला आपके पास क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर, जो एक बच गया वो क्या कहलाएगा बेस। अभी हम QPR की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको QPR को मैंने क्या बोल दिया। अब ध्यान से देखो कि मेरे को यहाँ पे B और H पता है, मेरे को यहाँ पे B और H पता है, तो B और H का रेशियो बना दो जो वैल्यू आपको पता है। अब B अपॉन H रेशियो किसका होता है, कॉस का। B अपॉन H किसका रेशियो होता है, कॉस का, और कॉस का एंगल ये जो थीटा है वो हमें निकालना है, इसका रिलेशन बना, तो यहाँ पे लिख दो कॉस थीटा। अब B की वैल्यू कितनी है आपके पास, H कितना है आपके पास 6, इक्वल टू में कॉस, अब 3 से 6 गया तो क्या आएगा 1/2 इक्वल टू में कॉस थीटा। अब आई यहाँ पे समस्या, अब एंगल कैसे निकाल, हमें तो एंगल बताना था ना, ये थीटा क्या होगा QPR, ये एंगल क्या होगा, तो आ जाओ यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आ जाओ, कॉस का हमने निकाला है 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 किस पे आ रहा है 6/2 किस पे आ रहा है 60। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, ये जो 1/2 है यहाँ पे मैं cos 60 भी लिख सकता हूं, ये 1/2 है, इसकी जगह मैं cos 60 भी लिख सकता हूं, और भी वैल्यूज में है, 1/2 तो साइन में भी है, बट हमने cos में क्यों लिखा, क्योंकि भाई यहाँ पे इक्वल टू में cos है, तो हम cos का सेम सेम कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पे हमने 1/2 की जगह क्या लिख दिया cos 60, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 होती है। अब आप ध्यान से देखो कि जब एंगल का कंपैरिजन करते हैं तो एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल के, रेशियो किसके इक्वल होगा, रेशियो के, तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे से थीटा कितना आ जाएगा 6, यानी ये जो एंगल है आपके पास ये थीटा वो आपके पास, वैसे ही पूछा है PRQ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकालते हैं, PRQ को हम एंगल R ही बोल देते हैं। तो अब बताओ एक सिंपल सी चीज कि जब उसने ये एंगल से रिलेशन पूछा है तो R के लिए ये थीटा हुआ, इस एंगल से रिलेशन बनाएंगे, यानी इसके सामने वाला क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर, जो बचा वो बेस, और भाई हाइपोटेनियस हमें सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे आप रेशियो बना दो, P पता है और क्या पता है H, तो रेशियो बना दो P अपॉन H, इसका रेशियो होता है साइन का, एंगल कितना आपके पास, एंगल निकालना है, यानी साइन R लिख दो, R एंगल लिख, पहले पुट कर दो आप, P आपके पास क्या है 3, H क्या है आपके पास 6, इक्वल टू में साइन, अब 3/6 काटेंगे 1/2 इक्वल टू में साइन आर। अब यहाँ पे साइन है, यानी 1/2 देखेंगे कि साइन के कौन से एंगल में आ रहा है, देखो ध्यान से आप, 1/2 साइन के कौन से एंगल पे आ रहा है 30, यानी यहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे साइन इक्वल टू में साइन। अब जब आप एंगल का कंपैरिजन करोगे तो एंगल आर कितना आ जाएगा, करेक्ट, आपको कंपेयर, यानी ये एंगल आपके पास आ गया, ये था नॉर्मल कंपैरिजन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक बेसिक क्वेश्चन एक्सरसाइज,
जैसे मान लो आप एंगल पुट करने वाला आ गया कि आप इसमें वैल्यू पुट करो और डायरेक्ट सॉल्व करो, तो आप उसके लिए टेबल याद होना चाहिए। तो टेबल याद करने का ट्रिक आपको पता है, वैल्यू पुट कर दो इसमें, कुछ नहीं है। तो साइन 30 क्या होती है 1/2 प्लस टेन 45 कितना होता है आपके पास 1 माइनस कॉसेक 60। सीधा से याद रखने कि साइन 60 जो होता है साइन 60, वो साइन 60 होता है आपके पास √3। साइन 60 क्या होता है √3/2, यानी √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/। अब सेक 30 भाई, ठीक है, यहां तक हमने वैल्यू पुट कर दी कॉसेक 60 तक। अब आते हैं सेक के पास, तो यहाँ पे है सेक 30। सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो आ जाओ कॉस के पास। अब कॉस 30 देखना है आपको कि कॉस का 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है, तो 30 पे वैल्यू क्या होता है आपके पास √3/, ठीक है। तो सेक पे क्या हो जाएगा, सेक 30 पे क्या हो जाएगा 2/√, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी यहाँ क्या पुट कर दोगे आप 2/। उसके बाद क्या है आपके पास cos 60, आपके पास क्या है cos 60। तो cos 60 तो ऑलरेडी पता है मैं कि cos 60 आपके पास कितना होता है 1/2, तो लिख दो 1/2 प्लस cot 45 भाई tan 45 1, cot 45 भी कितना होगा 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1, लिख दिया हमने। अब यहाँ पे वैल्यू बन गई, ऊपर वाले को ऊपर से सॉल्व कर दो, नीचे वाले को नीचे। बेसिकली आपको टेबल याद रखना है, ठीक है, आपको सेकंड एक्सरसाइज करनी है तो आपको टेबल याद होना चाहिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते रहो आप, सॉल्व कर दो 1 के नीचे 1, √3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2√3, भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं जब कॉमन नहीं आता, तो 2 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया 2√3। अब आ जाओ यहाँ पे नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड, जो आता है ऊपर वाले से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम √3। अब देखो इसको 1 से डिवाइड करेंगे सेम नंबर, 1 से मल्टीप्लाई सेम नंबर, एज इट इज लिख दो √3। अब यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 2 जा 4। अपॉन वाले में आ जाओ, सेम यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 2 और √3 का आपके पास एलसीएम क्या होगा 2√3, डिवाइड कर दो आप, इससे ये कट गया, क्या बचा 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 से 2 गया, क्या बचा √3, √3 को 1 से मल्टीप्लाई, इसको इससे डिवाइड किया सेम नंबर मल्टीप्लाई किया सेम। अब आप ध्यान से देखो, एक गैप छोड़ के सेम नंबर काट दो भाई, सेम नंबर काट दिया। अब यहाँ पे देखो ये क्या है √3 और ये क्या है 2√3, 9th क्लास से आए हो आपको पता है कि जिसके आगे कुछ नहीं होता वो उसके आगे क्या होता है 1। अब ऐड करने के लिए क्या करते हैं, नंबर को नंबर से ऐड कर दो, तो 2 1 कितना हो गया 3, और √3 जैसा है लिख दिया भाई, -4 है तो -4, अपॉन में आ जाओ, अपॉन में सेम इसको भी ऐड कर देंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3√3, और +4 है तो प्लस। इसको आप आगे और भी सॉल्व कर सकते हो, मैं मना नहीं, इसको आप रेशनलाइज भी कर सकते हो। कैसे करते हैं रेशनलाइज, पता होगा आपको, 3√3 -4 अपॉन में 3√3 + 4। रेशनलाइज करने के लिए सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बस साइन क्या कर देते हैं चेंज, लो भाई कर दिया। और सॉल्व करूं और देख लो, यहाँ पे सेम नंबर है a - b का होल स्क्वायर, यानी 3√3 - 4 का स्क्वायर। नीचे देखो सेम नंबर प्लस माइनस में आइडेंटिटी आपको पता है a² - b², यानी a का स्क्वायर यानी पहले वाले का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी दूसरे वाले का स्क्वायर, ठीक है। तो और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते हैं इस वैल्यू को। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² -2 इंटू a की वैल्यू इंटू b की वैल्यू एंड प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, अपॉन में आ जाओ। यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, यहाँ पे -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे आ जाओ 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, भाई दोनों का स्क्वायर होता है, ध्यान में रखना क्योंकि पूरे के ऊपर स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे आ जाओ 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, √3 है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, ऑन में 9 3 जा 27 माइनस, तो भी कर लो सॉल्व, और 27 + 16 माइनस बट्टे में 27 - 16, तो 27 - 16 कितना हो जाएगा आपके पास 11, 27 - 16 आपके पास कितना हो जाएगा 11। तो इसको ऐड कर लो, ऐड करके क्या है
27 और 16 3 √3 अपॉन में कितना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास tan a+b दे रखा है √3। आपको ऑलरेडी पता है कि रेशियो क्या, कि जो कुछ भी होगा ये पूरा a+b आपके पास क्या डिनोट करेगा, ऑलरेडी पता है ये चीज। फिर tan a-b 1/√3 बताना है a और b क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्का सा दिमाग लगाना है। जिस भी टाइप का इसमें क्वेश्चन है, tan हो, sin हो, cos हो, √3 हो, 1/2 हो, कुछ भी हो, एक सिंपल चीज को अप्लाई करनी है। वो क्या कहती है कि जो दे रखा है पहले लिखो। तो भाई लिख लिया tan a+b इक्वल टू में 1/√3 इक्वल टू में √3। ठीक है भाई, हमने लिख लिया। कुछ भी रेशियो हो, कुछ भी चीज हो, पहले आपको लिखना है। लिख लिया पहली चीज के बाद देखना है कि जो भी इधर वैल्यू होगी वो उस एंगल में कितने डिग्री पे आती है। तो अगर tan a+b ये √3 है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर tan में √3 कौन से एंगल पे है, 60 पे। कौन से एंगल पे, 60 में। यानी यहां पर आप क्या करोगे कि इधर वाला एज इट इज, बट इधर वाले वैल्यू पे क्या लिख सकता हूँ, tan 60। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, √3। अब वापस से जब हम कंपैरिजन करते थे तो एंगल किसके इक्वल होता था, एंगल के। कहने का मतलब क्या है, ये जो एंगल a+b है ये किसके इक्वल होगा, 60। बस छोड़ दो, इक्वेशन बन बना, खत्म कहानी। दूसरे पार्ट पे आ जाना है आपको ये करने के बाद। दूसरा क्या है कि दूसरा है आपके पास tan a-b इक्वल टू में क्या है, 1/√3। तो सेम एज इट इज, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है आपको। tan दे रखा है इधर, तो ये एंगल किसका देखेंगे, tan का। एंगल ये कितने डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे। तो आप क्या करोगे कि tan a-b इज इक्वल टू tan 30, tan a-b इज इक्वल टू tan 30। अब यहाँ पे वापस से कंपैरिजन, तो एंगल एंगल के इक्वल, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा कि a-b इज इक्वल टू में, ये बना दो इक्वेशन। बना दिया आपने दो इक्वेशन। इसके बाद क्या करो कि अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूं, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो क्या हो सकता है। यहाँ पे क्या है आपके पास, पहले इक्वेशन के लिखो a+b इक्वल टू में 60, दूसरा a-b इक्वल टू में 30। ऐड कर रहे हैं, सिंबल चेंज नहीं होगा, प्लस b माइनस b कैंसिल, a 2a और 60 30 कितना हो जाएगा, 90। इससे ये कटा 45, तो यहाँ से a आपके पास कितना जाएगा, 45 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमने a तो बता दिया कि a आपके पास कितना आ गया, 45। b बताना है, तो b बताने के लिए आप क्या करो, या तो पहले में पुट कर दो या तो दूसरे में। दूसरे के पास आ जाते हैं, दूसरे के a-b इक्वल टू में 30। ठीक है, लिख दिया। a 45 लिख दो भाई, 45 माइनस b इक्वल टू में 30। ठीक है, ये प्लस से इधर माइनस, यानी माइनस b इक्वल टू में 30 माइनस 45, यानी माइनस b इक्वल टू में आपके पास 30 माइनस 45 कितना हो गया, 15। माइनस का माइनस से माइनस, b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, तो b। हमेशा इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, जब भी आए कोई सा भी एंगल दे रखा हो, कोई सा भी रेशियो दे रखा हो, हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है। जो वैल्यू दी है उसका एंगल ढूंढो, पुट करो, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, पहले पुट करके आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, जैसे मान लो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में टाइप के क्वेश्चन, इस एमसीक्यू वाले को कैसे सॉल्व करना, क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45। तो 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू 1 और उसका क्या है, स्क्वायर लगा दिया भाई से। 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, टेन 45 की वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 0 अपॉन में 1, 0 के नीचे कुछ भी, आंसर क्या होता है, 0 आता है। खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3।